नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। और हमारे बगल में हैं कुम्हरार से प्रत्याशी हैं भारतीय सब लोग पार्टी के डॉक्टर शरद जी। मैं अभी इनसे कुछ सवाल करूंगा, उससे पहले मैं इनकी पार्टी का परिचय करा देता हूं। भारतीय सब लोग पार्टी प्रोफेसर अरुण कुमार की यह पार्टी बनाई हुई है। इसमें यशवंत सिन्हा यूडीआई के तहत जो घटक दल होते हैं गठबंधन करके, साथ में वो लोग अपना एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे कई पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ रही है, उसमें जो पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं यह उनकी बनाई हुई पार्टी है। वही अरुण कुमार जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पार्टी बनाई थी रालोसपा, उसके बाद वहां से निकल कर आए। 2019 तक मनमुटाव सबके सामने है। उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर शरद जी। तो हम सवाल करेंगे, इस बार कैसा उम्मीद लग रहा है इस चुनाव में आपकी दावेदारी का? देखिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूंकि पटना जो है शहर राजधानी है और पढ़े लिखे लोगों की जगह है, मिडिल क्लास यहाँ रहता है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग पार्टी और जाति के बंधन से निकलेंगे और एक बेहतर कुम्हरार के लिए वोट करेंगे। और ओवरऑल अच्छा रिस्पांस है लोगों का। मतलब आपके प्रति लोगों का रिस्पांस है, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां भी मैदान में है, छोटी छोटी पार्टियां भी है, निर्दलीय भी प्रत्याशी उतर रहे हैं, तो उसमें आप जैसे जनता में घूमते होंगे, तो अभी तक क्या रिस्पांस है? देखिए, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। जनता का कहना है कि चूंकि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल नेता होते तो आपसे नहीं मिलते। और प्रॉब्लम यही है कि बाकी लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसके नेता जनता से मिलने से कतरा रहे हैं। अदरवाइज हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप आइए, ओपन डिबेट कीजिए, जनता के सामने बात कीजिए, आपने क्या किया है, क्या करेंगे, मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, सारी चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। पर यूजुअली बड़ी पार्टियों के नेता इन चीज़ों से भागते हैं। जैसे आप कुम्हरार विधानसभा में घूम रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, तो जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या निकल कर आई अब तक? देखिए, जो सबसे मुख्य समस्या है वो है गंदगी, खराब रोड और जल जमाव। आपका स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है, शिक्षा व्यवस्था खस्ते हाल है, नौकरियों की कमी है। आपको आश्चर्य होगा, जब मैंने इलेक्शन लड़ने की बात की, मेरे पास बेरोजगार लड़कों का भीड़ आ गया कि सर 100 रुपया दीजिए, हम आपके लिए पैम्फलेट्स बांटेंगे। तो आप सोचिए कि एक लड़का एक दिन में 2000 पैम्फलेट बांटेगा, वो 200 रुपये के लिए दिन भर, वो जो उसके पढ़ने क्या उम्र है, तो वो 5-6 हज़ार रुपये महीना के लिए काम करने के लिए तैयार है। तो कितनी बेरोजगारी है ये समझिए। ये बात सही कहे। एक और जो बातें शरद जी ने कही कि नेता होते तो आपके लिए वोट नहीं देते, आप नेता नहीं हैं इसलिए आपको वोट देंगे, तो ऐसा लगता है कि नेता प्रवृत्ति को जो तमाम नेता लोग हैं अभी वर्तमान में, उसमें ज़्यादातर लोग, मतलब नेता के नाम से जनता लगता है कि थोड़ा सा किनारे करती है। बिल्कुल, बड़े दुख की बात है कि जनता और नेता के बीच जो रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए वो टूटता जा रहा है। एक खाई है, जनता नेता से नहीं मिलना चाहती है। इससे दुख की बात किसी नेता के लिए और क्या हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनली नेता कर बोलते हैं कि हम पॉलिटिशियन हैं और लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, देखिए, जीतना हारना एक अलग बात है। आप किसी पार्टी के चलते जीत जाएंगे, आप किसी और के चेहरे के चलते जीत जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन आपका जो एक लोकल पब्लिक से कनेक्शन होना चाहिए, नेता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है। और नेता को उसी चीज़ पे गर्व करना चाहिए कि मैं अपने लोकल पॉपुलेशन जो मुझे वोट करते हैं उनसे मैं कितना कनेक्टेड हूँ। तो ये कमी तो आज के नेताओं में हो गई है। तो जैसे कि सभी नेता सपने दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं चुनाव के वक्त, और फिर पैसे बांटे जाते हैं इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के 1-2 दिन पहले जो कार्यक्रम होता है। तो आप उन सभी राजनीतिक सपने दिखाने वाले, ख्वाब दिखाने वाले नेता की तरह होंगे या फिर ऐसे ही काम करेंगे? देखिए, मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। मैं एक बेहतर कुम्हरार देखता हूँ, उसको कैसे बनाया जाए ये देखता हूँ, उसमें सबका साथ चाहिए और उसको मिलके हम लोग बना सकते हैं। बाकी मैं किसी के पॉकेट में एक पैसा नहीं देने जा रहा हूँ एक भी वोट के लिए। तो क्या समझे कि राजनीति में ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे या नहीं? देखिए, ये पब्लिक को सोचना है कि वो कैसा नेता चाहते हैं। आपने कन्वेंशनल पॉलिटिक्स देख लिया है,
पिछले 70 सालों से अब आपने और हमने अपनी दुर्दशा देख ली है। अब टाइम है कि प्रोफेशनल लोगों को आप अपना लीडर बनाइए। उनके पास विज़न है, उन्हें पता है क्या करना है, और एक सामान्य आदमी के मुकाबले एक प्रोफेशनल आदमी का विज़न थोड़ा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से पब्लिक को ये समझ में भी आ रही है, और जिस तरह से मुझे सपोर्ट पब्लिक कर रही है उसका रीज़न तो यही दिखता है कि लोगों को कुछ उम्मीद है मुझसे। लोगों को कुछ उम्मीद है मुझसे। अब इस राजनीति में इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में यह देखने के लिए मिला है कि जो पेशे से डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, एक प्लुरल्स पार्टी आई है, वो कुछ अलग आइडियोलॉजी सेट कर रही है। यह कहना मुश्किल है कि वह कितना बिहार की समस्याओं को सुलझा पाएगी या नहीं, अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर इस पर जाऊंगा कि आप पेशे से डॉक्टर हैं तो बहुत सी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते होंगे, क्योंकि डॉक्टर को ज़्यादा एजुकेटेड माना गया है एक पर्सन में। तो और भी क्या समस्याएं कुम्हरार की, जो एक तो गंदगी हो गया, एक शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ों बिहार जूझ रहा है अभी, उसको लेकर आप कुछ बताइए। बिल्कुल, गंदगी में आप बहुत ऊपर के पोजीशन पे आते हैं। इंडिया में अगर सबसे गंदे शहरों में एक गिना जाता है तो वो पटना है, और पटना आपकी राजधानी है। तो इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा गंदगी के नाम पे हमारे शहर पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखिए गंदगी का रीज़न क्या है, बहुत सारे कारण हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई की बात है, जो गरीब हैं, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जो कम पैसे वाले लोग हैं, उनको भी प्राइवेट स्कूल में जाके मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, उनको प्राइवेट कोचिंग लेना पड़ रहा है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था में मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतज़ाम होना चाहिए। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में। ठीक है, पहले से कम ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप एक चीज़ जान जाइए, आप किसी भी रोड पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि हर रोड पे 2-4 मोबाइल छीन लिया जा रहा है महीने में, कहीं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक शहरी नागरिक के तौर पे हमें ये सारे एमिनिटीज़ मिलने चाहिए। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बड़ी बड़ी पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां लाखों लाखों लोगों को नौकरियां देने की बात कह रही है। तो इसमें आप अपनी पार्टी के जरिए खुद को कहाँ पाते हैं, या डॉक्टर शरद जी कितने लोगों को रोजगार देने की योजना बना सकते हैं? देखिए, 10 लाख और 19 लाख बोलना आसान है, ठीक है। 17 लाख और 40 लाख भी आज। अच्छा, ये नया नंबर है। अगर आप लोग कर पाने वाले होते तो आज तक कर दिए होते। आपने 15 साल राज किया है, दूसरे ने 15 साल राज किया है, और हुआ कुछ नहीं। मुझे पता है रोजगार सृजन करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, और सारा विश्व इससे जूझ रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने उसको ठीक करने के लिए किया क्या है। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। देखिए, मैं एक तौर पे जानता हूँ, मैं 30 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। आपने कितने उद्यमियों को, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आईटी सेक्टर डेवलप हो, यहाँ कॉल सेंटर डेवलप हो, उसको आप क्या सपोर्ट देते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, आज तक क्या किसी भी पार्टी ने जो भी अपना मैनिफेस्टो दिया है, अगर उसका 60% भी पूरा कर दिया हो किसी भी पार्टी ने, तो हम लोग उनकी बात का भरोसा कर लेंगे कि आप 10 लाख नौकरी दे देंगे, आप 19 लाख नौकरी दे देंगे। पर आप अपने पिछले मैनिफेस्टो को निकालिए, उस सरकार जिस समय आप 5 साल 10 साल रहे हैं, उसमें से 60%, चलिए 60% छोड़िए, 50% पास मार्क्स, 35%, अगर आपने 35% भी पूरा कर दिया तो आपकी बात मान लेनी चाहिए। की बात मान लेनी चाहिए। एक पार्टी का होता है घोषणा पत्र, वो जब पढ़िएगा तो लगेगा कि इसी पार्टी को वोट दे दें, मगर फिर जब सारी पार्टियों का घोषणा पत्र पढ़िएगा तो उसमें इन्होंने सही कहा कि 30% या 35% भी अगर काम हो जाता तो पास मार्क्स दे दिया जाता। मगर जब घोषणा पत्र, तो वैसे ही आपकी भी पार्टी की घोषणा पत्र होगी, वो अभी जारी हुई है नहीं कुछ जान? बिल्कुल जारी हुई है पार्टी की, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और मैं पहले भी मैंने बहुत बार लोगों को कहा है कि देखिए, पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको पूरा करना किसी एक विधायक के हाथ में नहीं होता है, वो पार्टी का घोषणा पत्र होता है। और इसलिए मैं पब्लिक को हमेशा कहता हूँ कि आप अपना नेता चुनिए। अच्छा, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है चुनाव, ये थोड़ी जानकारी? देखिए, अराउंड 130 तक का तो मुझे पता था, सेकेंड टर्म। और भी कोई घटक दल थी यशवंत सिन्हा? इसमें और बहुत सारे लोग हैं, यूडीए में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस इन लोगों ने बनाया है, और उसमें यशवंत सिन्हा हैं, नीलमणि कुशवाहा हैं, नरेंद्र सिंह हैं, अरुण बाबू हैं, तो इस तरह के काफ़ी लोग हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, देखिए आप अपना नेता चुनिए। देखिए एमएलए का चुनाव जो है वो लोकल लेवल का चुनाव है, तो आप एक बढ़िया कैंडिडेट चुन के भेजिए, सरकार अपने आप अच्छी बनेगी। आप कैंडिडेट ही अच्छा नहीं चुनेंगे तो सरकार कैसे अच्छी बन जाएगी। चलिए, डॉक्टर शरद जी से बात करके लगा कि वो जिस तरह से बातें कर रहे थे, इनका कहना है कि चुनाव जीतना या हारना ये एक मुद्दा नहीं है, कैंडिडेट चुनना ये बड़ा मुद्दा है। तो हम ऐसे ही कई और उम्मीदवारों से मिलने का प्रयास करते रहेंगे। ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पटना में पड़ता है, इसका एरिया राजेंद्र नगर और कंकड़बाग ज़्यादा है। नहीं, इसका बहुत बड़ा एरिया है। देखिए अगर आप कुम्हरार को देखेंगे तो कुम्हरार पुनाई आपको पोस्टल पार्क के एरिया से शुरू होता है, धनकी मोड़ तक जाता है, और उस साइड राजेंद्र नगर से लेके चौधरी टोला महेंद्रू तक जाता है। बस स्टैंड का थोड़ा चनमारी रोड का एरिया आता है उस एरिया में। तो आप सोचिए इतना बड़ा एरिया है, 4.5 लाख यहाँ पे वोटर्स हैं, ऑफिशियली वोटर्स। अगर आप ओरिजिनल आबादी 18 लाख से ज़्यादा होगी जो मैं रीड कर पा रहा हूँ। देखिए मैं कुम्हरार के एक एक गली में घुमा हूँ, जहाँ के यहाँ जो नेता सोच नहीं सकता है, मैं उस गली में गया हूँ। कितने सालों से रह रहे हैं पटना सर? मैं यहाँ 87 से रह रहा हूँ कुम्हरार में। तो मेरा वही कहना है कि आप आइए, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नेता हैं तो मेरे साथ चलिए, लेट्स वॉक द रोड पे वॉक करते हैं और आइए देखिए पब्लिक कितनी परेशान है आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में जाइए तो ऐसा लगता है आप बाइक पे नहीं, आप घोड़े पे जा रहे हैं। मैं खुद बाइक पे जाता हूँ क्योंकि वहाँ गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं उस एरिया में। तो जब आप बाइक चलाएंगे तो आपको लगे आप घोड़ा चला रहे हैं। तो ये तो हालत है आपकी राजधानी की। और मैं किसी एक पार्टी को नहीं, मैं इसमें पक्ष विपक्ष सबको बोल रहा हूँ, सबकी वही स्थिति है। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार काम नहीं कर रही है तो विपक्ष क्यों सोया हुआ था? आप सिर्फ वोट मांगते वक्त विपक्ष हैं क्या? और बाकी 5 साल आप क्या करेंगे? तो ये हर पब्लिक को, हर वोट देने वाले मतदाता को सोचना होगा कि आपने किस तरह के नेताओं को खड़ा करके रखा है अपने आसपास, जो आपके लिए आवाज़ नहीं उठा पाता है। अगर लगता है कि पक्ष ने काम नहीं किया तो विपक्ष कहाँ था? तो दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, एक प्रोफेशनल को आखिर इस पॉलिटिकल सीन में क्यों आना पड़ रहा है? हम खुश हैं अपनी कमाई करने में, अपना काम करने में, अपना सेवा करने में, क्यों हम लोगों को ऐसा आना पड़ रहा है? और एक भी आदमी नहीं मिला मुझे जिसने ये कहा कि क्यों इसमें आ गए हो। हर किसी ने कहा देखो बहुत हिम्मत की बात है, पता नहीं पब्लिक कितना सपोर्ट करेगी, लेकिन बहुत अच्छा किए आए हो, कम से कम कोई ढंग की बात करने वाला तो आ रहा है। मतलब आप देखिए कि टॉपिक पे बात ही नहीं होती है, यहाँ जो ज़रूरतें हैं उस पे बात ही नहीं होती है। ये हर किसी को सोचना होगा। और अच्छे लोग चुप हैं, इसके कारण रोड पे दलाल घूम रहे हैं, जो आपके वोट का दलाली कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं मेरा इस जगह पे इतना वोट फिक्स है, और चूंकि आप लोग चुप हैं। कई बातें कह दी डॉक्टर शरद जी ने, और कई चुनावी मुद्दों को लेकर भी बातें कह दी है। हम अब बातों को विराम देना चाहेंगे यहाँ पर, और भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी बातें जायज़ हैं, सही हैं, और मुझे इस चीज़ का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो 3 नवंबर को मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो तुरही है। इंग्लिश बाजा बोलते हैं, अंग्रेजी बाजा, जो बाराती में बजाया जाता है शादी में, तो वही बजाना है कुम्हरार में, क्योंकि कुम्हरार को एक दूल्हे और दुल्हन की तरह सजाना है। और 3 तारीख को मेरा क्रम नंबर 18 है, उस पर वोट कीजिए। डॉक्टर शरद जी से बात करके ऐसा लगा कि एक अनुभवी और शिक्षित उम्मीदवार के रूप में वो दिखे, और उनकी बातों से लगा कि वह बड़ी पार्टियां जैसे होती है उसके उम्मीदवार का प्रचार प्रसार थोड़ा अजीब तरीके से होता है, और जो पार्टियां बनी है या जो निर्दलीय खड़ा हुए हैं, कई उम्मीदवार वहाँ पर भी आपको अच्छे मिलेंगे और जुझारू मिलते हैं। तो उन लोगों का भी एक प्रयास होता है, उसी तरह से डॉक्टर शरद जी का प्रयास है। कुछ बताना चाहिए? देखिए मैं यहाँ पे 87 से हूँ, मेरा कम से कम 20 से 25 हज़ार घर से डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो लोग मुझे बाय नेम बाय फेस बचपन से जान रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं कैसा काम करने वाला आदमी हूँ। तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इंटरनली बहुत बड़ा एक वोट बेस शिफ्ट कर जाए। जो रेगुलर पॉलिटिशियंस हैं उनका वोट बेस उनको पता भी ना चले, और एक बहुत बड़ा वोट बेस मेरी ओर वोट कर जाए और किसी को समझ में ना आए। चलिए, मैं अब
अभी इतना ही कहूँगा। झकास भारत से मैं रविकांत डॉक्टर शरद जी से अभी बात कर रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पे भी लाइक कर लीजिए। झकासभारत.com पर भी खबरें भेजी जा रही है। धन्यवाद।